नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आपका हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है। हम कह रहे हैं कि साइलेंट किलर से सावधान, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल हाल के महीनों में जिस तरह से एकाएक बढ़ते हार्ट अटैक के मामले हैं, उसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों का खान पान और रहन सहन के तरीके में भी बदलाव आया है। बिगड़ रही लाइफ स्टाइल की वजह से लोगों को कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उनके सीने में होने वाला दर्द गैस से जुड़ा हुआ है, ये दिल की कोई बीमारी है। खतरा तब बढ़ जाता है जब लोग हार्ट प्रॉब्लम्स को गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोरेंस आगे चलकर घातक हो सकती है। इसलिए आज हम डॉक्टरों से बात करेंगे और जानेंगे हम और आप अपने दिल को कैसे बीमार होने से बचा सकते हैं। मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आए हैं हार्ट अटैक के, उसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल पर जरूरत से ज्यादा दबाव दिया जाता है, जिम में ज्यादा देर तक पसीना बहाया जाता है। मौजूदा वक्त में युवाओं की ओर से हार्ट इंटेंसिटी वर्कआउट, ज्यादा इंटेंसिटी वाले वर्कआउट किए जाते हैं। जरूरत से ज्यादा दबाव भी एक बड़ी वजह हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की सामने आई है। और जैसा आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज भी एक बड़ी वजह बन रहा है दिल पर ज्यादा बोझ की। और दिल पर बढ़ता बोझ इंसान की जान को खत्म कर रहा है। कभी जिम में पसीना बहाते हुए, कभी खेल खेल में, तो कभी गरबा पर, कभी रामलीला के मंचन के दौरान लोगों की मौत हुई है हाल के महीनों में। जब खून की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है। दिल तक खून पहुंचने में रुकावट आए तब हार्ट अटैक आता है। दिल का ऑक्सीजन ना मिले, दिल तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक से जुड़ी ये कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल हाल के महीनों में बहुत ज्यादा जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो सामने आए हैं और इसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। आयु वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है इस पूरे मामलों में, क्योंकि पहले माना जाता था कि बुजुर्गों को हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा होती है। बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक भी एक कॉमन बीमारी की तरह पहले देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल के बाद से जो 20 से 30 साल या फिर 30 से 40 साल के युवा हैं, उनमें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। देखते ही देखते अच्छे खासे मनुष्य में हार्ट अटैक का इतना ज्यादा असर दिखाई देता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है कुछ सेकंड्स में ही। जैसे आपको पहले बताया, कोई खेलते हुए चला गया, कोई गरबा करते वक्त चला गया, तो कोई जिम में पसीना बहाते वक्त हार्ट अटैक का शिकार हुआ। शारीरिक गतिविधि दिल के लिए अच्छी होती हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, इन्हें जरूर करना चाहिए। साइकिलिंग, स्विमिंग और दौड़ भी बेहतर है आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप पहले रनिंग नहीं की है तो इससे बचें और कुछ भी शुरू करें, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को अगर आप शुरू करें तो उससे पहले हल्का वार्म अप होना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामले चिंता का विषय है आज देश भर में, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हार्ट अटैक की वजह से हाल के दिनों में चले गए। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के लिए हार्ट इंटेंसिटी वर्कआउट एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सवाल यही है सबसे महत्वपूर्ण कि आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। कोरोना काल के बाद ऐसा क्या बदल गया कि युवाओं में भी इसके केसेस बहुत ज्यादा संख्या में दर्ज किए जा रहे हैं। हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ, उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत का बड़ा चेहरा थे। नामों की कोई कमी नहीं है, इस तरह के कई चेहरे हैं, कई नाम हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। 20 साल से कम उम्र के बच्चे क्या करें ताकि हृदय स्वस्थ रहे? जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना बेहतर होगा। हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक गतिविधि दिल के लिए अच्छी है।
हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे एक बड़ी वजह बदलती लाइफ स्टाइल को भी माना जाता है। खान पान का तौर तरीका, जीवन शैलियों में होता बदलाव, ठीक से नींद को ना पूरा करने देना और भी तमाम तरह के ये कारण हैं जो इंसान के दिल को खतरनाक लेवल पर ले जाते हैं और उसके बाद हार्ट अटैक आता है। एक्सरसाइज करते वक्त कई लोगों को हार्ट अटैक आया है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, यह भी समझना होगा। दिल को कैसे स्वस्थ रखें और मौजूदा वक्त में जिस तरह से समस्या बढ़ रही है, इसको लेकर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए मेरे साथ डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी, हार्ट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी जनता टीवी पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से हाल के दिनों में दो काल हैं, एक कोरोना के पहले का, एक कोरोना के बाद का, ऐसा क्या बदलाव आ गया कि एकाएक जो हार्ट के मामले हैं, हार्ट अटैक के मामले हैं, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है? रितेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और यह समझना होगा कि शायद ऐसी अकस्मात मृत्यु पहले भी होती रही, लेकिन इन पे हाईलाइट या इन पे जो लाइट ज्यादा पड़ रही है वो कोरोना के बाद में ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक डेथ, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं अकस्मात मृत्यु को, वो उनके आंकड़े बढ़े हैं, पहले भी रहे हैं। और कुछ परिवर्तन, जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये रहा है, कोरोना के पहले लोगों की और कोरोना के बाद में कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। और जैसा स्फूर्तिवान या जैसा ऊर्जावान लोग कोरोना के पहले अपने आप को पाते थे, आज ज्यादातर मरीज जो मेरे पास में आते हैं उनको एक ये कष्ट रहता है कि पहले जैसी शक्ति नहीं रही, पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही, पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति का ह्रास हुआ है और शायद वो कारण है कि हम कोरोना के पहले जैसी गतिविधियां कर लेते थे, जो कार्य कर लेते थे, आज जब उनको करने की चेष्टा करते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए ज्यादा क्षमता से ज्यादा प्रतीत हो जाते हैं। और शायद ये कारण है कि जो अकस्मात मृत्यु हो रही है वो कुछ बढ़ गई। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी जरूर इस तरह के केस आते थे, लेकिन अब कोरोना के बाद ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं, ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो हाल के दिनों में इस तरह के डॉक्टर श्रीवास्तव जी सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। कोई खेलते खेलते चला गया, कोई गरबा के दौरान उसको निधन हुआ, तो कोई जिम करते वक्त मौत को प्राप्त हुआ। इन तरह के पीछे आखिर क्या कुछ वजहें आप देख पा रहे हैं? चूंकि आप लगातार मरीजों के बीच रहते हैं, मरीज पहुंचते हैं, किस तरह की वजहें अभी तक हम खोज पाए जो बता पाए कि आखिर ये जिम करते वक्त हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे, चाहे हम बात करें राजू श्रीवास्तव की, बात करें सिद्धार्थ शुक्ला, एक बड़ा चेहरा थे, हाल ही में एक और डेथ इसी तरह की दर्ज की गई है। जी रितेश जी, वैज्ञानिक तौर पे या हमारे मेडिकल की विज्ञान की भाषा से अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो तीन मुख्य कारण माने जाते हैं अलग अलग उम्र की अवस्थाओं पे। कुछ रहते हैं जो कि पैदा होने से 14 वर्ष की उम्र तक, तो उसमें हार्ट के जन्मजात विकार कारण रहते हैं बच्चों में अकस्मात मृत्यु होने के। 14 वर्ष से 24 वर्ष तक जो है एरिथमिया यानी दिल की धड़कन का अनियमित होना, वो कारण मुख्य माना जाता है। और 24 साल से 35 साल की उम्र तक लगभग एक मांसपेशियों की जो बीमारी होती है, जिसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसमें हार्ट की मांसपेशियां कसरत में जैसे मांसपेशियां बढ़ जाती हैं शरीर की, वैसे बढ़ जाती हैं। और 35 वर्ष की उम्र के पहले ये मुख्य कारण होती है हार्ट अटैक या अकस्मात मृत्यु की। और 35 वर्ष के बाद में जो ब्लॉकेजेस जिनको कहते हैं, चर्बी का नसों में जमने के कारण ब्लॉकेज होना और उससे मृत्यु होना या उससे हार्ट अटैक आके मृत्यु होना, ये बड़ा कारण रहता है। कुछ ये भी है कि अब हमारे पास में हर जगह कैमरे मौजूद हैं, वीडियो फोन मौजूद हैं, लोगों इसलिए शायद ऐसे मौके ज्यादा कैप्चर हो रहे हैं और एक प्रोमिनेंस में आए हैं। मुख्य अगर कारण मैं समझूंगा जो अभी जिम में मृत्यु होने का है, शायद लोग अपनी क्षमता से ज्यादा कसरत कर रहे हैं
और कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जो उनके लिए उस समय तो उनका जो है शरीर बढ़ाने के लिए या शरीर सौष्ठव करने के लिए कारगर होती हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है वो हार्ट की नसों में कहीं ब्लॉकेज या हार्ट की धड़कन तेज होने से, उत्तेजनावर्धक जो दवाएं हैं उनके कारण मृत्यु होने की संभावना, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज रहते हैं इनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है। आप देखेंगे पुराने जमाने के हीरो को शायद शरीर बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती थी जी। और आज जो है छोटे से छोटा एक्टर भी होगा उसको एक ढांचे में डला हुआ होना जरूरी रहता है, और उस प्रेशर में कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में शरीर बनाने की ऐसी दवाओं का सेवन करने लगे। और आजकल ये दवाएं बड़ी सुलभ हो गई हैं, और ज्यादातर जो प्रोटीन पाउडर्स हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं उनमें इस तरह की दवाएं मिलावट के रूप में भी रहती हैं। तो जाने अनजाने में हमारे बच्चे इसका सेवन कर लेते हैं, और उनको लंबे दौर में सेवन करने के बाद में कहीं हार्ट अटैक या लकवा या मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अब डॉक्टर श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि कार्य क्षमता से ज्यादा कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में ज्यादा पसीना बहाते हैं, ठीक है, ये समझ भी आता है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर युवा कोई गरबा खेलते हुए जिसको हार्ट अटैक आ गया, तो कोई वॉलीबॉल का खेल खेल रहा था उसको हार्ट अटैक आया। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें रामलीला के दौरान मंच पर मंचन करते समय कलाकार को हार्ट अटैक आ गया था। इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि युवाओं में क्यों इस प्रकार से तेजी देखी गई है, क्या तेजी देखी गई है, सवाल यह भी है। चूंकि आपने पहले यह भी कहा कि पहले भी इस तरह के केसेस आते थे, लेकिन अब दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। जी, एक संख्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के जो प्लेयर हैं जो नेशनल लेवल पे अमेरिका में खेलते हैं, उनमें 5000 खिलाड़ियों में एक की अकस्मात मृत्यु होने की जो है रेशियो निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनकॉमन चीज है जो हो रही है अकस्मात मृत्यु होने। और मैंने जैसे आपको बताया हर उम्र में होती है, वो नवजात से लेके जो है बड़े बुजुर्ग तक में अलग अलग कारण होते हैं, उनमें होती है। और इसी कारणों से जो है हमको समझ में आता है कि ये लोगों की मृत्यु ज्यादा दर्ज हो रही है और ज्यादा मृत्यु हो रही है। आपने सर कहा कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में जो एक बड़ा बदलाव आया है वो लोगों की कार्य क्षमता में है। अब वो महसूस करते हैं कि उतनी शक्ति पहले जितनी नहीं रही है। इसको बदलाव, अगर हम इसमें बदलाव करना चाहें, किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सामान्य तौर तरीकों के हिसाब से देखें। लाइफ स्टाइल को लेकर सवाल उठता है कि अब लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई है, खान पान का तरीका बदल गया है। क्या आप इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह के बदलाव हमारे जीवन में आए हैं जिसकी वजह से इसे भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है? जी रितेश जी, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भी है, क्योंकि अगर हम जनता को यह समझा पाए कि अकस्मात मृत्यु से बचा जा सकता है अगर हम समझदारी से काम लें। हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे को यह नहीं है कि कोरोना के पहले या कोरोना के बाद में कैसी क्षमता है। जब भी हम किसी एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं, हालांकि एक अब फैशन बन गया है कोरोना के बाद में कि सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार की, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे दौड़ हो, चाहे जिम हो, वहां जाना है। तो आप एक ग्रेडेड वे में लेना रहता है, यानी एक एक करके आपको बढ़ाना रहेगा। अगर आप पहले दिन 10 कदम चले हैं, अगले हफ्ते 11 चलिए, उसके अगले हफ्ते 12वां कदम उठाइए। पहले ही दिन अगर आप 12वां कदम उठाएंगे तो शायद आपकी क्षमता से बाहर होगा, लेकिन आप शहने शहने जब अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे, शरीर उस हिसाब से अडॉप्ट करते जाएगा और आपको सरलता से जो है आप बढ़ी हुई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन उसको बहुत ग्रेजुअल, बहुत धीमे से और समझ के साथ में देना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर लोग जो ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनर कितना शिक्षित है, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरह का जिम में माहौल रहता है, जिस तरह के ट्रेनर्स रहते हैं वो खुद फिजिकल ट्रेनिंग में शिक्षित नहीं होते हैं। जब वो ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्होंने अगर स्टेरॉइड लिया है तो वो स्टेरॉइड बेचना या वो स्टेरॉइड देना पसंद करते हैं, जो कि जिसके बड़े दूरगामी, बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। काफी महत्वपूर्ण पक्ष आपने रखा है सर इस पूरे बहस का, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे इलाकों में जो जिम है वो बड़ी आसानी से खुल जाती हैं, जो नौजवान होते हैं वो पहुंचते भी हैं
और वहां पर ट्रेनर का अभाव जो ट्रेनिंग का होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है साफ तौर पर। और वहां पर जाकर वो जो कुछ गोलियां दवाइयां जो शरीर को मजबूत करती हैं, उनको लगता है ऐसा कि वो उनकी मजबूती प्रदान कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। एक और महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई कि चरणबद्ध तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच लाइफ स्टाइल में जो बदलाव आ रहा है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके जरिए हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख पाएं और इस तरह की जो अकस्मात मृत्यु है उससे बचने का अगर हम कोशिश करने का प्रयास भी करें तो जो महत्वपूर्ण साबित हो सके? जी, दो अलग अलग तरह के लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। एक तो वो जो जन सामान्य है और एक वो लोग जो स्पोर्ट्स में, खासकर जो है प्रतिस्पर्धा वाले स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जन सामान्य के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमको करनी है। हमको अपने खाने में, जो साधारण खाने में जितनी मिलावट हो रही है उसको रोकना जरूरी रहेगा। हम बहुत सारे, जैसे गाय या भैंसों को जो इंजेक्शंस लगते हैं उनसे ज्यादा दूध निकालने के लिए, वो उनमें हार्मोन्स होते हैं, वो सारे नुकसान कर रहे हैं। सब्जी भाजी में जो रंग यूज होते हैं वो नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक भारतीय भोजन है वो एक संपूर्ण भोजन, जैसे जैसे हम इससे दूर होते जा रहे हैं और हम वेस्टर्न डाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे हम लोग को समझ में आता है कि वो बहुत परिष्कृत भोजन रहता है, बहुत ज्यादा जो है उसमें रिफाइन किया हुआ रहती है चीजें, मैदा रहेगा, शुगर रहेंगी, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें शुगर की बहुत प्रचुर मात्रा रहती है। ये सारी की सारी जो है अल्टीमेटली वसा में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है और ये नसों के ब्लॉकेज के साथ में हार्ट अटैक के तरफ ले जाती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको विशेष ध्यान रखना रहेगा। अगर उनके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी चाचा ताऊ मामा के यहाँ भी किसी की अगर अकस्मात मृत्यु हुई है तो उनको थॉरो चेकअप कराना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से बड़ा क्लियर डिफाइंड टेस्ट की सीरीज है। किसी भी व्यक्ति को अगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाना है, सीरियस स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो कुछ टेस्ट उसको कराने रहते हैं, जिनमें हार्ट की जांच रहती है, ईसीजी रहती है, इकोकार्डियोग्राफी रहती है, ट्रेडमिल या टीएमटी टेस्ट रहता है, जो कि हर जगह आजकल सुलभ है और कोई ऐसा विशेष खर्चा वाला नहीं है। अगर हम इससे बच सकते हैं, मृत्यु से बचना है, तो शायद इन टेस्ट से हमको गुजरना होगा, स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि जो जनसामान्य व्यक्ति है उसको भी यह आना चाहिए कि अगर उसके सामने किसी की अकस्मात मृत्यु हो रही है, वो बेहोश हो रहा है या गश खा के गिर रहा है, तो उसको किस तरह से हार्ट को पंप करना है, उसकी छाती में किस तरह से दबाव देके उसको एक जो जीवन देने की तकनीक है वो कैसे की जाती है, ये हर जन सामान्य को आना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक शॉक देने का रहता है वो इक्विपमेंट्स भी जो है सारे ऐसी जगह पे उपलब्ध होने चाहिए, जैसे एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मंदिर है, अस्पताल है, जहां भी जनसमूह बड़ा रहता है वहां ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए और लोगों को इनको इस्तेमाल करने आना चाहिए। बिल्कुल। बचाव के पहलुओं को लेकर हम और बात करें उससे पहले सर एक सवाल और मेरा यहां पर, कोविड के पहले और कोविड के बाद में आपने कहा कि कुछ लोगों में जरूर इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जैसे पहले कर पाते थे। मनोस्थिति के अनुसार भी अगर हम समझने का प्रयास करें तो कोविड के पहले और कोविड के बाद में आप लगातार मरीजों से मिलते हैं, वो किस तरह का बदलाव खुद महसूस करते हैं और किस तरह से बातें उनकी ओर से बताई जाती हैं, दोनों ही एरा में, दोनों यानी कोविड से पहले भी कोविड के बाद भी, जो दिल के मरीज हैं? जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि कोविड कोई एक सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना में, इस बीमारी में बहुत लोगों ने अपने स्वजनों को खोया, अपना बना बनाया बिजनेस खोया, बहुत समय एक कैद की तरह जो है, कुछ भय में कैद की तरह व्यतीत हुए हैं 2 साल। तो लोगों के मन में काफी डिप्रेशन है, काफी चिंताएं रहती हैं और कई लोगों के बिजनेसेस वापस नहीं आ पाए, स्वजन जो गए, जिनकी डेथ हो गई, वो कभी तो नहीं वापस आ पाएंगे। तो इन सब का मिला जुला रूप देख के अगर हम समझते हैं तो काफी लोगों में डिप्रेशन व्याप्त है और इस तरह की व्याधि के साथ में काफी मरीज आते हैं। पहले एक अनुमान के हिसाब से लगभग 100 में 25 से 30 मरीज जो है वो डिप्रेशन के साथ में आते थे, किंतु कोविड के बाद में यही संख्या जो है 40 से 50 की हो गई, यानी हर दूसरा व्यक्ति
लगता है कि उसको किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन या पैनिक अटैक की व्याधि है। आपने डिप्रेशन का सर जिक्र किया। डिप्रेशन इस लिहाज से भी अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सभी के हाथ में मोबाइल है, और जब वो इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि कोई जिम करते हुए किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को किसी और काम के वक्त हार्ट अटैक आया, जिस तरह से ये वीडियो भी चल रहा है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, एक कार्यक्रम के दौरान एक युवती को हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की खबरें जब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं चिंता का एक जो कारण है वो पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता। इन तमाम तरह की बातों को, इस डर को कैसे काबू किया जा सकता है, और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो लक्षण कैसे दिखाई देते हैं दिल से संबंधित? जी, जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं है। अकस्मात मृत्यु बहुत रेयर चीज होती है। 1 लाख जनसंख्या में एक होने की संभावना रहती है, और इसमें भी टेलटेल साइंस, यानी कुछ पहले से कुछ आपको ऐसे लक्षण आ जाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि अगर हम उन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ही मतलब एक बचाव का हमको मौका मिलता है। कुछ, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी आपके कजिन्स में, आपके मामा, चाचा, ताऊ, किसी के बच्चे में या उनमें किसी की अकस्मात मृत्यु हुई है, तो आप मान के चलिए कि आप में संभावना ज्यादा है, और आपको वो इन्वेस्टिगेशंस, जो एक सामान्य इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने आपको बताए थे, ईसीजी, टीएमटी या 24 घंटे की हार्ट रेट की मॉनिटरिंग, दिल की धड़कन की जो रिकॉर्डिंग है, वो ऐसे टेस्ट आपको कराने होंगे, या इकोकार्डियोग्राफी, जैसा डॉक्टर आप उचित समझे वैसा करना होगा। और उन लोगों में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है जिनका हार्ट की मांसपेशियां बहुत ही पतली हो, जिसको हमारी भाषा में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी हार्ट फूल जाता है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, या मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा मजबूत, बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई, जिसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये लोग जो है 50 वर्ष की उम्र से कम या 35 वर्ष की उम्र के आसपास में इनमें मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो बाकी रहते हैं, जिनको चैनलोपैथीज या हार्ट की धड़कन के विकार हैं, वो सब बहुत ही रेयर है। ऐसा बहुत कॉमन नहीं होते हैं कि हर व्यक्ति उसके लिए उसके टेस्ट के पीछे भागेगा। तो उसमें व्यय ज्यादा है, और उसमें ऐसे मरीजों का जान पहचान या पहचान होना कम है। तो वो वैज्ञानिक रूप से तो सही नहीं है। लेकिन जो मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बताई है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, या आपके किसी रिश्तेदार को अकस्मात मृत्यु हुई है, तो आप जरूर इन सब चीजों की जांच करवाएं। या आपके परिवार में हार्ट अटैक की भी ज्यादा संभावनाएं रही, ज्यादा उनका इंसिडेंस रहा है, तो या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज की बीमारी है, बहुत ज्यादा बैठने का काम है, कमर में चर्बी ज्यादा है, जांघों में कम है, ये सारे लोग हैं जिनको इंडिकेशन मिल सकता है कि आपको सडन कार्डियक डेथ या अकस्मात मृत्यु हो सकती है। तो आप अपना टेस्ट करवा लें। जैसे ही 30-40 की उम्र पार होती है, रिस्क बढ़ने लगती है, वो सबसे सही समय होता है जब जांच करवाएंगे। बिल्कुल। अब सर, दिल पर अत्यधिक बोझ ले लेना, ये किस तरह से खतरनाक साबित हो रहा है अब? चूंकि अब जिस तरह से खबरें आती हैं, लोग डर जाते हैं, और वो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर बढ़ता रहता है। सामान्य परिस्थितियों में उन लोगों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, विशेषकर जो यंग महिलाएं होती हैं, 50 के नीचे कम उम्र की महिलाएं होती हैं, उसमें एक बड़ी विशिष्ट तरह की दिल का जो है हार्ट अटैक सा ही मान लीजिए वो पाया जाता है, जिसको टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं जी। इसमें कोई बहुत ही ज्यादा विषाद की सूचना मिले, कोई किसी की मृत्यु या किसी के नुकसान होने की सूचना मिलने पर, खासकर महिलाएं जिनको हम लोग मानते हैं कि जिनका हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन यंग महिलाओं में अचानक से हार्ट डायलेट हो जाता है और एक लगभग ऑक्टोपस के रूप अख्तियार कर लेता हार्ट, मतलब इतना फूल जाता है कि वो ऑक्टोपस के जैसे दिखने लगता है, और उनकी नसों में कहीं रुकावट नहीं होती, अन्य कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसके कारण हम कह सकें कि हार्ट को डैमेज हुआ है। लेकिन जो विषाद में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इतने बहुतायत में निकल जाते हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में निकल जाते हैं कि वो हार्ट को फेल कर देते हैं और उनमें अकस्मात मृत्यु होने की संभावना बन जाती है, और ये खासकर यंग फीमेल्स में होता है। और
अच्छी बात यह भी है कि अगर वो शुरू के 6 घंटे या 3 दिन निकाल लेती हैं तो ये हार्ट रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उन हार्मोन्स की लेवल कम होता है हार्ट रिकवरी की तरफ भी चला जाता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा और, जिस तरह से हम राजधानी दिल्ली के आसपास रहते हैं, मौजूदा वक्त में प्रदूषण एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है, जो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानी को बढ़ाता भी। हम खुद महसूस करते हैं कि आंखों में जलन होती है, गले में भी परेशानी का कारण कहीं ना कहीं अब मौजूदा वक्त में ये प्रदूषण बना रहता है। वर्तमान की जो स्थितियां हैं, लाइफ स्टाइल है या फिर वातावरण जिस तरह का अभी राजधानी में बना हुआ है, क्या ये तमाम चीजें भी हमारे दिल पर असर कर सकती हैं क्या? बिल्कुल, दिल का काम ही है शरीर को सब जगह अच्छी ऑक्सीजन पहुंचाना जी। और अगर आपके पास में ऑक्सीजन ही नहीं है, शुद्ध वायु ही नहीं है, तो दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा और दिल खुद भी उसी ऑक्सीजन के पेट्रोल पे चलता है जी। अगर आपका वो ऑक्सीजन का पेट्रोल भी दूषित है जो दिल को मिल रहा है, तो वो भी कारगर नहीं होता, वो भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, उसकी कार्य कुशलता कम हो जाती है। तो किसी भी प्रकार से अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उसका दिल पे जरूर असर पड़ता है, क्योंकि दिल को उतनी ही ऑक्सीजन पहुंचानी है जितनी शरीर को जरूरत है, और वायु में ऑक्सीजन कम हो या ऐसे तत्व खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होते हैं वो उल्टा काम करते हैं, वो और दिल को जो है बैठा देते हैं। इसलिए भी एक कारण है कि शायद ऐसी जगहों पे हार्ट अटैक्स और हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती हैं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों तक ये बेहद से चीजें बदल रही हैं, एकाएक लोगों में जो घबराहट का समय काल भी कहीं ना कहीं बन जाता है इस तरह की खबरों की वजह से, इस तरह की चर्चाओं की वजह से। उनको जरूर इस पूरी बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं, चाहे बात करें आयु वर्ग को लेकर या फिर अन्य तमाम चीजों को लेकर, किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, वो डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी ने हमारे साथ साझा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।